बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। इनको समझने के लिए ये बिल्कुल जैसे कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं वैसे ही ये स्टेटमेंटल क्वेश्चन हैं, बट अगर आप इसको फोकस्ड होकर समझेंगे तो आपके लिए बहुत आसान और ईजी हो जाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट की तरफ। द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वर्ड आया है सम। सम मीन्स हमारे पास प्लस है। सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के वर्ड को हम देखते हैं। थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को अगर हम ऐड करते हैं इज 42। इज मीन्स यहाँ पर है इक्वल। अगर हम तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 42। तो स्टूडेंट्स, हम ढूंढते हैं कि हमारे पास वो कौन से इंटीजर होंगे जिनको ऐड करने से 42 आएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कैसे आएंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या हैं। वो है एक नंबर 1, 2 एंड 3। ये तीन नंबर्स हैं जो सीक्वेंस में हैं, इनको हम कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बोलेंगे। अब इसको हम मजीद थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए हम ये लिखते हैं। 1 को मैं लिखता हूँ, ये 1 वैसे ही आ जाएगा। 2 कैसे बनेगा हमारे पास? 1 प्लस 2 करने से हमारे पास, सॉरी 1 प्लस 1 करने से 1 प्लस 1 क्या होगा हमारे पास? 2। अगेन 3 कैसे बनता है? 1 प्लस 2 करने से हमारे पास क्या बनेगा? 3। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आप देखेंगे कि ये 1 वैसे का वैसे आ गया। और 2 कैसे बनता है? 1 प्लस 1 करने से हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। और 3 कैसे बनता है? 1 प्लस 2 करने से 3 आया। तो यहाँ पर क्या चीज़ है जो रिपीट हो रही है? मैंने आपको कोशिश की है कि तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेके उसी से हम क्या करने जा रहे हैं? अपने इक्वेशन को बनाने जा रहे हैं। अब लेट्स सपोज 1 1 और ये 1 ये रिपीट हो रहे हैं, तो हम इस 1 की जगह पे लेट कर लेते हैं x को। अब ये हमारे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेट हमारे पास एक इंटीजर है x, सेकेंड इंटीजर है हमारे पास x, मतलब 1 की जगह पे मैं x ले रहा हूँ, x प्लस 1। और थर्ड इंटीजर है x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको थ्री इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। वो हमने कैसे किया है? तीन इंटीजर्स लिए हैं कंसेक्टिव 1 2 3 और उसके पेयर बना दिए 1 एज इट एज, और ये 2 को मैंने लिखा 1 प्लस 1 और 3 को लिखा 1 प्लस 2। ये आपको समझाने के लिए कि हम कैसे इसका पार्ट बनाएंगे। चलें, तो अब हम अपनी क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42। मतलब हम तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स को अगर ऐड करें, चलें तो इसको ऐड करते हैं। x एक इंटीजर ये है, प्लस सम कर रहे हैं हम। सेकेंड इंटीजर हमारे पास क्या है? x प्लस 1 है। और थर्ड इंटीजर हमारे पास क्या है? x प्लस 2। अगर इन तीनों इंटीजर्स को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? इज 42। इज मीन्स है इक्वल का साइन और 42। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 42। जी, तो अगले स्टेप में हमें सिर्फ ये करना है कि ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो सेम टर्म्स हैं वो कौन सी हैं? एक ये देखिए, हमारे पास x है, x है, x है। तो आप सोचकर बताएं x की हमारे पास कितनी अमाउंट्स हैं? ये तो गुड, आपने काउंट कर लिया। हमारे पास x की 3 अमाउंट्स हैं, तो ये बन जाएगा 3x। और इसी तरह सिंपल अमाउंट 1 प्लस 2 क्या आएगा? प्लस 3 इज इक्वल टू 42। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? x की वैल्यू को हम लेफ्ट साइड पर ही रहने देंगे, जबकि सिंपल नंबर को सिंपल नंबर के पास ले जाएंगे। ये प्लस 3 है, उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा? -3। 3x इज इक्वल का साइन 42 अपनी ही प्लेस पर है, ये प्लस 3 अपनी प्लेस चेंज करने जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? -3। तो 3x इज इक्वल टू 42 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 3, तो हमारे पास क्या आएगा? 39 आएगा। और स्टूडेंट्स, हमें x के साथ जो रकम है वो नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे नेक्स्ट वैल्यू के साथ। x इज इक्वल टू 39/3। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है। आप कैलकुलेटर से 39/3 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। तो 313 313 और 33 9। तो हमारे पास x का आंसर क्या आया है? 13। जी, तो हम चलते हैं। जो हमने तीन चीज़ें लेट की थी वो क्या थी?
एक हमने नंबर ऐड किया था x, x प्लस 1, x प्लस 2। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों नंबर्स को लिख लेते हैं जी। तो सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू आपके पास आ ही चुकी है। x इज इक्वल टू क्या है, 13। सेकेंड नंबर हमारे पास x प्लस 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से निकाली है। x की वैल्यू हमारे पास 13 है। 13 प्लस 1 हमारे पास क्या आंसर आएगा, 14। गुड। तो उसके अगला पार्ट है हमारे पास x प्लस 2, x प्लस 2। तो अगेन x की वैल्यू हमारे पास 13 है और प्लस 2 है, तो ये क्या आएगा, 15। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं जिनको ऐड करने से 42 आता है। आप सिंपल अपना कैलकुलेटर उठाएंगे और कैलकुलेटर से इन वैल्यूज को प्लस करेंगे तो आपको सिंपल पता चल जाएगा कि हमारा रियलिटी में आंसर आता भी है या नहीं। तो अगर आप ऐड करते हैं, हम इसको ऐड करके देख लेते हैं। 13 प्लस 14 प्लस 15, तो ये इनको ऐड करती हैं। मैं वैसे ही ऐड कर लेता हूँ। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 कितना होता है, 12। तो 12 पर 2 लगाएंगे और 1 कैरी, कैरी का 1 और ये 1, 2 3 4। तो हमारे पास क्या आंसर आया है, फाइनल आंसर है 42। थ्री कॉन्सेक्टिव इंटीजर्स को ऐड करने से जो हमारे पास आंसर आया है वो क्या है, 42। तो हमने क्या किया है, तीन कॉन्सेक्टिव इंटीजर्स को फाइंड कर लिया है जी। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के साथ जो क्वेश्चन लिंक करता है, जो बिल्कुल सेम है इसकी तरह, वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो हम 1 के बाद पार्ट नंबर 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसकी स्टेटमेंट क्या है, फाइंड टू नंबर्स। हमें यहाँ पे क्या करने हैं, दो नंबर्स फाइंड करने हैं। दो नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनको हम ऐड करें, क्या करें, सम करें, प्लस करें, तो आंसर क्या है 68 एंड डिफरेंस। और अगर उनको हम माइनस करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 22 आना चाहिए। इज का मतलब है इक्वल, और यहाँ पे भी इसकी मीन्स क्या है, इक्वल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो इक्वल साइन कैसे आएंगे, जब हम दो अलग अलग नंबर लेंगे, मतलब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन बनने वाली है। तो चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की तरफ। तो हमारे पास टू नंबर्स, हमने दो नंबर्स लेने हैं, डिफरेंट लेने हैं। तो एक नंबर मैं ले लेता हूँ x और एक नंबर ले लेता हूँ y। लेट, ये हमारे पास क्या है, दो नंबर्स हैं, एक नंबर x है, एक नंबर क्या है, y। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इसको हल करते हैं। हमारे पास कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, जी तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अगर दो नंबर्स को प्लस करते हैं तो क्या आता है 68, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। ये हमारे पास क्या बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। और सेकंड हमारे पास क्या है, अगर इन दो नंबर्स को डिफरेंस करते हैं, मतलब उनको माइनस करते हैं, तो हम क्या आएगा हमारे पास 22। सेकंड हमारे पास जो कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या है, इनको माइनस करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 22। जी स्टूडेंट्स फर्स्ट कंडीशन क्या थी, दो नंबर्स को ऐड करें तो वो कितना होना चाहिए 68। और सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या था कि नंबर का सब्ट्रैक्शन करें, उनका डिफरेंस करें, तो हमारे पास क्या आना चाहिए 22। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं जी। तो हम हमारे पास इसको हल करने के दो मेथड हैं। एक तो सिंपली हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। 1 और 2 को ऐड करने से हमारे पास क्या होगा, एक की वैल्यू आ जाएगी तो दूसरी की वैल्यू निकालना हमारे पास इजी हो जाएगा। हम चलते हैं एट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। कैसे ऐड करेंगे वो देखेंगे आप। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, और इक्वेशन 2 है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। तो हमें क्या करना है, सिंपल एडिशन करनी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। तो एडिशन करने पे हमारे पास क्या आंसर आने वाला है जी। तो देखते हैं x और ये x, कितने x है हमारे पास जी स्टूडेंट्स, 2x है हमारे पास। और इस तरह प्लस y और माइनस y क्या हो जाएगा, ये कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह वैल्यूज को ऐड करें, 8 प्लस 2 कितना होता है 10, 10 का 0 लगाएंगे और 1 हमारा कैरी जाएगा। 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9, 7 प्लस 2 कितना होगा 9 होगा स्टूडेंट्स जी। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी है 2x इज इक्वल टू 90। अब बेसिक तौर पे हमें x का आंसर निकालना है, तो x के साथ जो टर्म है उसको डिवाइड कर देंगे सेकंड साइड पे। अब ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो अगर हम इसकी कटिंग करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा,
जी तो स्टूडेंट्स 90 को जब 2 के टेबल पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक नंबर आ गया है 45। जी तो अब एक पार्ट हम मालूम करने के बाद अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। हमें 2 नंबर चाहिए थे, 2 नंबर में से एक नंबर हमें क्या हो गया है, मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू या तो हम पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में या हम पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में। ये हमारी अपनी चॉइस होती है, जिसमें मर्जी पुट करें। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 के अंदर x की वैल्यू को पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट करेंगे। चलें जी, पुट करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, जिधर x है वहां पे हम क्या लिखेंगे, 45 प्लस y इज इक्वल टू 68। जी तो हमारे पास y अपनी ही प्लेस पे रहेगा और 68 भी अपनी प्लेस पे रहेगा। ये प्लस 45 उधर जाकर क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस 45। जी तो स्टूडेंट्स अगर हम इनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं, 8 में से 5 निकालने पर हमारे पास 3 आएगा, 6 में से 4 निकालने से हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो हमारे पास x का आंसर आया है 45 और y का आंसर हमारे पास क्या आया है, 23। जी तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन अब हम करके देखते हैं कि हम दो नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 68। और अगर इनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, 22। तो चलिए सबसे पहले ऐड करते हैं, 45 प्लस 23। जी तो ऐड करें, 5 प्लस 3 क्या होगा, 8, 4 प्लस 2 क्या होगा, 6। तो जी स्टूडेंट्स आप देख चुके हैं कि हमें अगर दो वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो क्या आंसर आया है, 68। इसी तरह इनकी सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, 45 माइनस 23, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 में से 3 को निकालते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, 2। और 4 में से 2 को निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास थे फाइनल वैल्यूज़ जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन थी। ये हमने फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग की है, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को पहले सुनते हैं। आपने ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट को देखकर डरना नहीं है, सबसे पहले घबराना नहीं। बिल्कुल सिंपल है। कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट को 1 मिनट में हम क्या करेंगे, हल करेंगे। देखेंगे बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं कि वो क्या कह रहा है। हमारे पास एक ट्राइएंगल है, उसका नाम है ABC। द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड ट्राइएंगल ABC इन विच लेंथ ऑफ AC मीन्स हमारे पास AC लेंथ AC एंड AC का नाम है और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइएंगल ABC, ये जो ट्राइएंगल है कंप्लीट ट्राइएंगल है, इसका एरिया जो है हमारे पास क्या है, 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ AB, हमें क्या करना है, जिस तरह लेंथ AC की वैल्यू √3 प्लस √5 लिखी गई है, हमें यहाँ पर लेंथ AB की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके साथ हमारे पास कुछ इंटीजर्स भी हैं और वो क्या है, A√3 प्लस B√5 सेंटीमीटर, वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स हमें बेसिक तौर पे जो यहाँ पर फाइंड करना है वो है इंटीजर्स A एंड B। तो चलते हैं, यहाँ पे मैंने इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मोल्ड करके चेंज करके लिख दिया है कि हमारे पास AC लेंथ को मैंने L1 का नाम दिया है और वो क्या है, √3 प्लस √5। और एरिया ऑफ ट्राइएंगल ABC को मैंने जस्ट A का नाम दिया है, वो हमारे पास है 1 प्लस √15। और इसी तरह हमारे पास लेंथ AB को L2 का नाम दिया है, जहां हमारे पास A√3 प्लस B√5। तो हमें क्या करना है, A और B की वैल्यू को फाइंड करना है, मतलब AB लेंथ को फाइंड तो इसी को करना है, बट ये जो लेंथ इस फॉर्म में होगी, इसको हम लिखेंगे जब क्वेश्चन के अंदर, वो आपको फिर क्लैरिटी हो जाएगी। फाइंड बेसिक तौर पे हमें A और B की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइएंगल का, एरिया ऑफ ट्राइएंगल, एरिया ऑफ ट्राइएंगल का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, A इज इक्वल टू 1/2
लेंथ 1 मल्टीप्लाई लेंथ 2। मतलब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालने का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो है हम लेंथ्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम इसी के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे। एरिया ए की वैल्यू हमने क्या फाइंड हमारे पास है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 1 प्लस स्क्वायर रूट 15। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो साथ में यूनिट चल रहे हैं इसको साथ में लिखने की जरूरत नहीं है, जब फाइनल आंसर निकालेंगे तो वहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 हमने यहाँ से लेके पुट कर दी, इक्वल का साइन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1/2। अब हम लेंथ 1 और लेंथ 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लेंथ 1 की हमारे पास जो वैल्यू है L1 की स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 है, तो उसकी वैल्यू को पुट करते हैं ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। और लेंथ 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसके साथ इंटीजर्स हैं a और b, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं a स्क्वायर रूट 3 प्लस b स्क्वायर रूट 5। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम सब वैल्यूज को क्या कर चुके हैं, पुट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम स्टेप की तरफ मूव करते हैं। ये जो डिनोमिनेटर के अंदर 2 है हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। और क्योंकि हमने क्या करना है, ए बी लेंथ ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी हमने वैल्यूज निकालनी है, तो ये इसी साइड पे रहेगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15, ये मतलब ये डिनोमिनेटर का 2 इधर क्या हो गया, मल्टीप्लाई, और स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 को मैं डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूँ, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। और इक्वल है हमारे पास क्या बचा है, सिंपल ये अमाउंट बची है a इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस b इंटू स्क्वायर रूट 5। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास अमाउंट है ये लास्ट फाइनल जब तक हम आंसर नहीं निकाल लेते वैसे ही मूव करती रहेगी। तो हम इस तरह करते हैं, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लेते हैं और ये पूरी की पूरी अमाउंट को हम राइट हैंड साइड पे मूव कर देते हैं, a इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस b इंटू स्क्वायर रूट 5। ये हमारे पास फाइनल आंसर तक ऐसे ही मूव करती जाएगी। जी तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसका हम डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर आप सोचें एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, तो वहाँ पे हमने क्या किया था, कुछ रूल्स को अप्लाई किया था, क्या डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन की थी। हम इसी स्टेप से रैशनलाइजेशन करते हैं, 2 को ये 2 है अंदर के अमाउंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 एंड डिनोमिनेटर की जो अमाउंट है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब स्टूडेंट बारी आती है रैशनलाइजेशन की, तो हम कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, तो रैशनलाइजेशन होगी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 और डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। जी तो इसकी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास फार्मूला है, वैल्यू को दोबारा लिख लेते हैं, a स्क्वायर रूट 3 प्लस b स्क्वायर रूट 5। ये वैल्यू हमारे पास एंड तक वैसे चलती जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला लगने जा रहा है और वो फार्मूला क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऊपर भी 2 वैल्यूज़ हैं और नीचे हमेशा आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूले में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा और ऊपर वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी। तो फर्स्ट अमाउंट को लिखेंगे, हमारे पास फर्स्ट अमाउंट क्या है 2, 2 को लिखने के बाद सेकंड ब्रैकेट, ये फर्स्ट ब्रैकेट है ये सेकंड है, फर्स्ट ब्रैकेट की अमाउंट 2 को लिखा और सेकंड ब्रैकेट एज इट एज लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। उसके बाद हमारे पास कौन सा साइन है, प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 है, प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 को हम लिखेंगे, लिखने के बाद अगेन सेकंड ब्रैकेट क्या होगी हमारे पास वैसे आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास माइनस था तो यहाँ पे मिस्टेक हुई है, तो हम इसको माइनस ही कर लेते हैं, ये माइनस है तो आपने इसको क्लैरिटी कर लेनी है, यहाँ से मिस्टेक हुई थी कि 2 हमारे पास नंबर इसको लिखा, ये कंप्लीट ब्रैकेट स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, फिर हमने क्या किया प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 को लिखा और अगेन ये ब्रैकेट हमारे पास क्या आएगी, सेम आएगी और डिनोमिनेटर में हम फार्मूला लगा लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या है, ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है और बी की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 5 है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब क्या होगा,
ये जो 2 है अंदर दो अमाउंट्स हैं हमारे पास, दोनों के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, मतलब ये क्या हुआ 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस क्या हो गया स्क्वायर रूट 5, इससे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हमारे पास 2 का साइन है, मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स है कि सिंपल नंबर है, यहाँ पे सिंपल नंबर नहीं है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट की टर्म है और ये भी क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट की टर्म, ये क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई। तो हम स्क्वायर रूट की टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल नंबर वैसे आएगा प्लस 2। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करवाने से स्टूडेंट्स क्या आता है 45। अब इसके साथ नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल ऐसे ही, 2 हमारे पास एक तो यहाँ पे प्लस साइन है, ये माइनस साइन, जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो माइनस का साइन आएगा, 2 नंबर वैसे का वैसे। आप 15 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा 75 जी, तो गुड। और हम अब बात करते हैं स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, डिनोमिनेटर में 3 बचा, माइनस का साइन, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 5। ये तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या है 2 स्क्वायर रूट 3, मतलब ये स्क्वायर रूट 3 की एक रकम है, स्क्वायर रूट 5 अलग रकम है, कोई भी रकम मैच नहीं करती तो हम इसको वैसे ही लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। बट स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है 45, तो 45 और 75 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। कैसे प्राइम फैक्टर निकालेंगे, चलते हैं प्राइम फैक्टर निकालने के लिए। अब लास्ट पे अगर किसी रिजल्ट के 5 आ रहा होता है तो हम उसको 5 के टेबल पे डिवाइड कर सकते हैं, 5 प्राइम नंबर यूज़ करेंगे, 5 को करेंगे तो 5 के 9 पे 45 आता है, 9 पे 3 के टेबल पे हो जाएगा, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो यहाँ पर हमारे पास 45 के फैक्टर जो बने हैं वो क्या हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। स्टूडेंट्स हमारे पास 45 के जो फैक्टर हैं क्या हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। तो इसी तरह हम 75 के फैक्टर देते हैं, इसकी लास्ट में भी क्या है 5, तो 5 टेबल पे डिवाइड करते हैं, 5 1 5, यहाँ पर 2 बचे मतलब 7 थे तो 7 में से यूज़ कर लिया, तो 5 5 25। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से करते हैं 75 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। अगेन लास्ट पर 5 है तो 5 के टेबल पे कर सकते हैं, 5 3 15, 3 डिजिट बचा 3 1 3। तो हमारे पास 75 के क्या फैक्टर बने हैं, तो यहाँ पर 5 2 टाइम आ रहा है, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। तो स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज़ को 45 की जगह पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई 5, और 75 की जगह पे लिखेंगे 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। तो स्टूडेंट्स 45 की जगह पे क्या आएगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 माइनस 2, 75 की जगह पर क्या आएगा 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। और जब डिनोमिनेटर का सॉल्यूशन करते हैं 3 माइनस 5 तो हमें ये क्या आंसर देगा, तो ये हमें हमारे पास -2 आएगा। बड़ी रकम का जो साइन है वो आएगा, 5 में से आप 3 निकाल दें बट बड़ी रकम का जो साइन है हम उसको लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट स्टेप 2 स्क्वायर रूट 3 वैसे ही लिखा जाएगा, माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 को भी वैसे लिखा जाएगा, और आप सोल्यूशन करने की बारी किसकी है। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ को आप गौर से ऑब्जर्व करना है, और वो क्या चीज़ है आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, बट यहाँ पर स्क्वायर रूट में 2 अमाउंट्स मौजूद हैं, एक सिंगल अमाउंट नहीं है। कैसे हम ये देखते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, ये हमारे पास नंबर है तो हम इसको लिखेंगे 3 स्क्वायर अलग मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 को क्या लिखेंगे अलग, और जब इसका सोल्यूशन होगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा, ये सिंपल 3 बन जाएगा और ये स्क्वायर रूट 5 हमारे पास वैसे का वैसा लिखा जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही स्टेप जो हमें यहाँ पर दरकार है, और क्या करेंगे प्लस 2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटने के बाद ये 3 किधर आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ एंड स्क्वायर रूट 5 यहाँ पे वैसे आ जाएगा। इसी तरह -2 है, तो स्टूडेंट्स स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटने के बाद 5 किधर आ जाएगा बाहर और स्क्वायर रूट 3 वैसा लिखा जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है -2, तो उसको वैसे ही लिखेंगे। स्टूडेंट्स एक चीज़ आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर लें 2 2 2 2, इन तमाम वैल्यूज़ के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, 2 हमारे पास सब वैल्यूज़ में कॉमन आ रहा है, तो इस 2 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, इस 2 को कॉमन ले लेता हूँ। जो डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या है 2 आ रहा है, कॉमन लेने से हमारे पास कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये है कि हमारा क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो चलते हैं इस 2 को कॉमन लेते हैं, 2 को कॉमन लेने के बाद स्क्वायर रूट 3 बचा
माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5, ये 3 स्क्वायर रूट 5 बचा, ये 2 को कॉमन ले लिया है, माइनस 2 कॉमन जा चुका है, पीछे बचा हमारे पास 5 एंड स्क्वायर रूट 3, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, माइनस 2। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास कटिंग हो जाएगी, किसकी कटिंग होगी, इस 2 के साथ ये 2 कट जाएगा, बट इसकी जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, -1 यहाँ पर मस्ट बचेगा, क्योंकि नेगेटिव साइन है उसमें तो बचना है। अब नेगेटिव साइन को क्या करते हैं हम, ऊपर वैल्यू के साथ मेंशन कर देते हैं जी। तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं, हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर कुछ सोल्यूशन करना है हमें, और वो कैसे करना है, ये हमारे पास स्क्वायर रूट 3 का नंबर है और ये हमारे पास स्क्वायर रूट 3 का नंबर है। तो आप देखें स्क्वायर रूट 3 ये -5 है, ये +1 है, -5 +1। तो देख लेते हैं कि -5 और +1 हमें क्या सोल्यूशन देंगे, -5 +1, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा -4 आएगा, और इनका स्क्वायर रूट 3 वैसे के वैसे ही मेंशन किया जाएगा। तो इसको लिखते हैं -4 स्क्वायर रूट 3, इन दोनों का सोल्यूशन कर लिया। अब उसके बाद बारी आती है इस स्क्वायर रूट 5 की और ये स्क्वायर रूट 5 की, तो इसके साथ -1 है और यहाँ पर क्या है +3, तो इसको देखते हैं, -1 +3 हमारे पास क्या फाइनल आंसर देगा, ये देगा स्टूडेंट्स +2 देगा। तो इसी तरह हम इसको मेंशन करेंगे +2 स्क्वायर रूट 5, और आपको मैंने यहाँ से एक चीज़ बताई थी, ये डिनोमिनेटर में जो -1 है इसको मैं ऊपर मूव कर रहा हूँ, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव साइन को मैंने क्या कर दिया है, ऊपर जंप करवा दिया है। तो इस तरह स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा ये पार्ट क्या हो चुका है, कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो हमारे पास एक स्टेप और कैसे हो सकता है, ये नेगेटिव साइन अंदर वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होंगे, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, +4 स्क्वायर रूट 3, और ये जब नेगेटिव साइन इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, -2 स्क्वायर रूट 5। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम अपनी वैल्यूज़ को लिखते हैं जो कि ऊपर से हमारे पास वैसे ही चलती आ रही हैं, a स्क्वायर रूट 3 प्लस b स्क्वायर रूट 5 जी। तो स्टूडेंट्स अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, हमारे पास a की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 3, ये भी स्क्वायर रूट 3 है, तो a की वैल्यू क्या है, 4, a की वैल्यू क्या है 4, और b के साथ स्क्वायर रूट 5 है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 के साथ क्या नंबर है, -2। तो इसको पुट करते हैं, a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 4 आफ्टर कंपेयरिंग, और b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -2 जी। तो यार बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसकी वैल्यूज़ के अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा थी, बट ये क्वेश्चन इतना कम्प्लेक्स नहीं है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब हम अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जी। तो स्टूडेंट्स हमें जो क्वेश्चन में लेंथ फाइंड करनी थी, ए बी लेंथ फाइंड करनी थी, और उसकी हमारे पास जो शेप थी a स्क्वायर रूट 3 प्लस b स्क्वायर रूट 5 थी, मतलब ये लेंथ हमें फाइंड करनी थी। तो फाइनली हम क्या कर चुके हैं, a स्क्वायर रूट 3 प्लस b स्क्वायर रूट 5 की लेंथ को फाइंड कर चुके हैं, जिसकी शेप उसने हमें एक फॉर्म प्रोवाइड की थी। तो ये हमारे पास लेंथ ए बी का फाइनल आंसर है 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि बिल्कुल इसी क्वेश्चन नंबर 2 के पैटर्न पर है जी। तो खैर बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को समझते हैं। सबसे पहले आपके पास बुक है, आप स्टेटमेंट को समझेंगे। अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ, एक रेक्टेंगल की हमारे पास 2 साइड्स हैं। ये एक रेक्टेंगल है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ सेम होती है हमारे पास, और ये लेंथ क्या होती हैं, सेम, इसलिए ये दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हमारे पास लेंथ 1 है, उसकी वैल्यू है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, और जो लेंथ 2 है हमारे पास उसकी वैल्यू है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो ये दो हमारे पास लेंथ उसने प्रोवाइड की हैं। अब वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी स्क्वायर रूट 2। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ए बी लेंथ ए बी को फाइंड किया है और उसकी फॉर्म थी a स्क्वायर रूट 3 प्लस b स्क्वायर रूट 5। इसी तरह स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर एरिया को वो कह रहा है फाइंड करें और उसकी फॉर्म हो a प्लस बी स्क्वायर रूट 2। तो इस फॉर्म के अंदर हमें इसको कन्वर्ट करना है। चलते हैं अपने आंसर की तरफ। सबसे पहले हमें एरिया ऑफ
रेक्टेंगल का फार्मूला पता होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमने फार्मूला निकाला, वो था 1/2 लेंथ 1 मल्टीप्लाई लेंथ 2। इसी तरह स्टूडेंट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल का भी हमारे पास एक फार्मूला है, और वो क्या है, इसको लिखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ 1 मल्टीप्लाई लेंथ 2। तो इसके अंदर सिंपली दो लेंथ्स मल्टीप्लाई करती हैं, और एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, साथ में 1/2 भी आता है। चलें, अब हमारे पास फार्मूला क्योंकि आ चुका है, इस फार्मूले के अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। स्टूडेंट्स आपने इस फार्मूले को अच्छे से क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। अब हमारे पास ए की वैल्यू, क्योंकि एरिया को उसने a + b स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म कहा है, तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज को लिख लेते हैं। a + b स्क्वायर रूट 2 फॉर्म इज इक्वल टू किसके है, लेंथ 1 को लिखते हैं। लेंथ 1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + स्क्वायर रूट 18 जी। तो इसके साथ हमारे पास लेंथ 2 की वैल्यू है 5 - 4 स्क्वायर रूट 2। और इसके साथ मीटर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपना क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं। सिंप्लीफाई, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करने का मेथड है कि फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे और सेकंड ब्रैकेट को वैसे, जैसे कि प्रीवियस कोई पिछले पार्ट के अंदर मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, हमने फर्स्ट वैल्यू लिखी और सेकंड कंप्लीट ब्रैकेट वैसे लिखी थी। फर्स्ट वैल्यू लिख के सेकंड ब्रैकेट, और सेकंड पार्ट लिख के फिर ब्रैकेट को क्या लिखा, एज इट एज लिखा। तो इसके अंदर भी हम डायरेक्ट ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू को लिखते हैं, हमारे पास क्या है 2 लिखने के बाद सेकंड ब्रैकेट क्या है 5 - 4 स्क्वायर रूट 2 को हम मेंशन कर देंगे। ये स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वैल्यू को लिखने के बाद सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट वैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू को लिखा मैंने, सेकंड ब्रैकेट को वैसे ही लिख दिया, प्लस स्क्वायर रूट 18। अब इसके साथ भी मुझे इस ब्रैकेट को कंप्लीट को वैसे ही मेंशन करना है, 5 - 4 स्क्वायर रूट 2 जी। तो इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, इस 2 को अंदर दोनों अमाउंट के साथ क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10, माइनस का साइन, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 2, प्लस स्क्वायर रूट 18 5 से मल्टीप्लाई होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो बात समझने की है वो ये है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये मल्टीप्लाई नहीं, जस्ट एज एट मतलब वैसे ही लिख दिया जाता है। तो 5 को लिखेंगे, स्क्वायर रूट 18 वैसे ही लिखा जाएगा। अब ये प्लस और ये माइनस, जब ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास नेगेटिव साइन आता है। तो यहाँ पर भी वैसे ही लिखा जाएगा 4 × स्क्वायर रूट 18 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो ये यहाँ तक तो कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब स्टूडेंट्स बात चलती है नेक्स्ट, 10 - 8 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट की वैल्यू आ रही है, इसके लिए रैशनलाइजेशन जरूरी है। तो हम इसको यहीं पे रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। सिंपल नंबर है तो इसकी रैशनलाइजेशन वैसे ही होगी, स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। और फिर नेक्स्ट हमारे पास नंबर आ जाएगा प्लस 5 स्क्वायर रूट 18 माइनस, और यहाँ पर भी इस नंबर के लिए भी वैसे तो इसकी कटिंग हो सकती है। कटिंग पॉसिबिलिटी ऐसे है कि ये स्क्वायर रूट 2 की वैल्यूज़ हैं, मतलब ये एक ही बात है। तो इसको हम जब कटिंग करेंगे, ये 2 1 2 एंड 2 9 18। तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट 1 बचता है। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 1 जो होता है उसका आंसर क्या होता है, हमारे पास स्क्वायर रूट 1 क्या होगा 1। तो बस डिनोमिनेटर हमारा ख़त्म। तो हमारे पास क्या बचा 4 स्क्वायर रूट 9 बच गया। इसके बाद 10 - 8 के साथ ये स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, प्लस 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो स्क्वायर रूट 18 है, इसके हमें फैक्टर बनाने की ज़रूरत है, मतलब 18 के फैक्टर बनाने की ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले देखते हैं 18 के फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे। तो 18 के एलसीएम लेते हैं, इवन नंबर है तो लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, इवन नंबर को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 9 18, 3 के टेबल पे 3 3 9 एंड 3 1 3। तो यहाँ पर 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 2 टाइम रिपीट हो रहा है और 2 1 टाइम आ रहा है। तो हम इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट 18 को 3 स्क्वायर
मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 और स्क्वायर रूट 9 का जो आंसर होता है स्टूडेंट्स वो होता है 3। आप इसको कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट 9 हमारे पास क्या होता है? 3 होता है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले पार्ट की तरफ। 10 माइनस 8 स्क्वायर रूट 2, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 4 का आंसर स्टूडेंट्स होता है हमारे पास 2। तो इस तरह प्लस 5। जैसा कि हमने पिछले पार्ट के अंदर देखा था, मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स को समझा था, वैसे ही यहाँ पे देखें तो दो टर्म्स हैं हमारे पास, 3 का स्क्वायर है और 2 है। तो यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद ये जो 3 है ये बाहर 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 के ऊपर स्क्वायर रूट 2 वैसे ही लिखा जाएगा। माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12। और यहाँ पर हमारे पास एक नंबर की कटिंग हो सकती है 2 1 2 2 4 8। Next step is 10 minus 4 square root 2 plus 15 square root 2 minus 12। तो अब हमारे पास बहुत सिंपल काम हो चुका है, वो ये कि ये नंबर है हमारे पास सिंपल और ये नंबर है हमारे पास सिंपल। अगर हम इन दोनों की एडिशन करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? प्लस 10 माइनस 12। तो आप इसकी एडिशन करें तो ये हमारे पास फाइनल आंसर देगा -2। और इसी तरह ये स्क्वायर रूट 2 की टर्म है, ये भी स्क्वायर रूट 2 की टर्म है, इनको आप ऐड करें मतलब -4 प्लस 15 है। 15 में से 4 को हम निकाल दें तो हमारे पास बचता है प्लस 11 स्क्वायर रूट 2। जी तो ये हमारे पास था फाइनल आंसर और हम इस वैल्यू क्योंकि हमने कंटिन्यू करना है इसको लिख लेते हैं a प्लस बी स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट्स ये एरिया जो है फाइनल हमारे पास जो निकालना था रेक्टेंगल का उसका आंसर आ चुका है।